गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जितिन कुमार आदेश आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है लॉजिक परपथ। लॉजिक परपथ क्या होता है, इसकी खोज किसने करी थी, क्या होता है, आगे हम बात करते हैं लॉजिक पर। लॉजिक गेट्स बूलियन बीजगणित पर आधारित है। बूलियन बीजगणित एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है तथा यह सामान्य बीजगणित तथा बाइनरी संख्या से भिन्न है। बूलियन प्रणाली में चार राशियों को केवल दो अवस्थाएं होती, इन्हें 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। 0 और 1 के विभिन्न नाम हैं। 0 और 1 हमारी जो बाइनरी संख्याएं होती हैं वो भी 0 और 1 होती हैं। लॉजिक 0 क्या होता है? नो, LCW ओपन, नेगेटिव, अब्सेंट, DCWN फेल। और लॉजिक यस क्या होता है? लॉजिक 1 यस, हाई क्लास, एक्टिव, प्रेजेंट, अप, ट्रू, ऑन, पॉजिटिव। अब बुलियन गणित में सत्य तथा प्रेजेंट के लिए 1 का व्यवहार किया जाता है। बुलियन गणित बीजगणित में असत्य, नहीं तथा अब्सेंट के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। लॉजिक गेट में 1 या 1 से अधिक इनपुट तथा आउटपुट हमेशा एक ही होता है। नॉट और तथा एंड गेट को आधारी गेट कहते हैं। नॉर गेट में और गेट तथा नॉट गेट का संयोजन रहता है। नैंड गेट में एंड तथा नॉट गेट का संयोग रहता है। नैंड गेट तथा नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इनकी सहायता से आप सभी गेट बनाए जा सकते हैं। नॉट गेट क्या होता है? सिंबल हम नॉट गेट का देख सकते हैं, इसकी टेबल भी है, डायग्राम भी बना हुआ है। ऐसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसका उपयोग कॉम्प्लीमेंटेशन में किया जाता है, 0 को 1 तथा 1 को 0 में बदलने के लिए। इसमें एक ही इनपुट होता है। हम इसका उपयोग इन्वर्टर में भी करते हैं। और गेट सिंबल देख सकते हैं। बुलियन सूत्र होता है y बराबर a प्लस b। इसकी ट्रुथ टेबल है। इसमें पैरेलल गेट भी कहते हैं। इसमें एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा, सिर्फ इनपुट लो रहने पर आउटपुट लो मिलेगा। एंड गेट क्या होता है? इसका सिंबल आप देखें, और इसे सीरीज गेट भी कहते हैं। इसमें दोनों इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा, एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। नॉन्ड गेट, इसकी टेबल है। इसमें एक या सभी आउटपुट लो रहेगा तथा आउटपुट हाई मिलेगा, सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट लो मिलेगा। नॉर गेट, इसमें एक भी या सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई नहीं मिलता है तथा सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा। तो ये तो हमने बात की नॉर गेट, और गेट और नैंड गेट के बारे में। बेसिकली यही हमारे चार जो हैं हमारे सिलेबस में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक की। अगला टॉपिक हम बात करते हैं डिजिटल पद्धति। डिजिटल पद्धति क्या होती है? बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। पहले तो हम बात करते हैं बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? हमारे 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये 8 होते हैं, इनका बेस 8 या रेडिक्स 8 होता है। ये कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। ये डेसिमल जैसे बात से ही स्पष्ट है, डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या पद्धति। इसका बेस रेडिक्स होता है 10। ये नंबर क्या होता है? 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम आगे इसी में क्रम में बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल इसमें 16 बेस या रेडिक्स होता है। इसका नंबर कौन से होते हैं? 0 से 9 तक, और फिर A B C D E F।
ABCDEF ये हमारे प्रदर्शित करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बाइनरी नंबर वैसे तो ये मतलब गणितीय प्रणाली है, इसको आप ध्यान से देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे इसमें एक पहला हम बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है 100.101 और सफिक्स में 2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1001 को एक तरफ लिखते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर 101 को एक तरफ लिखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इसके मतलब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ हम चलते हैं इसमें। तो 1 के 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इन सबको फिर ऐड करते थे। ऐड करते हैं, ऐड करने पे जितना भी मतलब 1 से मतलब जितना भी आएगा हम उसको मल्टीपल करेंगे। 1 से मल्टीपल कर दें मतलब जो भी संख्या होगी और जो भी हमारी पावर है, जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इक्वल हो जाएगा 8, तो उसकी मल्टीपल करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। फिर जो जितना आएगा वही हमारा डेसिमल नंबर प्रणाली बनेगी जाके। तो आप इसको कोशिश करना कि अगर कर पाओ, वरना मैं ऑफलाइन क्लास में ही ये अच्छे से समझ में आएगा, ऑनलाइन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें। चलिए इसको करके देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपस में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।